प्यारे बच्चों, 9/10/2020 क्लास 10th सब्जेक्ट हिंदी। आज की वर्कशीट का टॉपिक है वाच्य, वर्कशीट नंबर 42। प्यारे बच्चों, वर्कशीट की शुरुआत करने से पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आने वाली आगे की नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक है वाच्य। चलिए शुरू करते हैं। आपको दिख रही हैं बच्चों की 3 तस्वीर हमें दिखाई दे रही हैं। इनमें से पहली तस्वीर में व्यक्ति जा रहा है, दूसरी तस्वीर में व्यक्ति रेलगाड़ी से जा रहा है और तीसरी तस्वीर में व्यक्ति से जाया नहीं जा रहा है। तीनों तस्वीरों में क्रिया तो एक ही है, जा, लेकिन उसका रूप और उसके विषय की प्रधानता अलग अलग है। विषय की प्रधानता से अभिप्राय है किए गए कार्य यानी विधान का विषय कर्ता कर्म भाव में से कोई एक होता है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, उसे वाच्य कहते हैं। किसे कहते हैं बच्चे? वाच्य। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है और उसे ही हम वाच्य कहते हैं। इसी के आधार पर वाच्य के 3 भेद होते हैं। ठीक है बच्चों, कौन कौन से भेद होते हैं वो? कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आज की कक्षा में बच्चों हम बात करेंगे सिर्फ कृतवाच्य के बारे में। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कृतवाच्य होता क्या है। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, यानी कि क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान होता है उसे कृतवाच्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, कृतवाच्य में क्रिया अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक हो सकती है, दोनों हो सकती है। ठीक है, कृतवाच्य में कर्ता विभक्ति रहित होता है या केवल ने विभक्ति का ही उसमें प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण देख के बताया गया है, ने विभक्ति का प्रयोग कैसे किया गया है। अक्षत ने खाना खाया। वाक्य ऐसे भी हो सकता था, अक्षत ने खाना खाया है, या फिर अक्षत ने का यूज़ हम ना करते तब भी हो जाता। ने का यूज़ हम ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे ने विभक्ति का यूज़ हुआ है पर यह ज़रूरी नहीं है, ने विभक्ति के बिना भी हो सकता है। कृतवाच्य के बच्चों हम देखो और उदाहरण देखते हैं। जैसे राम खाता है, गीता सोती है, राम पढ़ता है। ठीक है, ये सब क्या है? इसमें कर्ता की प्रधानता है ना, राम, गीता, इन सब पर ही क्रिया डिपेंड है। तो ठीक है बच्चों, जिसमें कर्ता कर्म और भाव के अनुसार क्रिया की प्रधानता होती है वो वाच्य होते हैं। और कृत्यवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? सिर्फ कर्ता की। ठीक है बच्चों, अब हम नीचे दिए कुछ शब्द दिए गए हैं जिनसे हमें 10 कृतवाच्य के वाक्य बनाकर लिखने हैं। चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से शब्द यहाँ पे दिए गए हैं? पुस्तक, खाता, ने, बनाता, विद्यालय, पिया, खेलता, बर्तन, शेर, कलाकार। ठीक है, चलो तब इनसे कृतवाच्य के वाक्य हम बनाते हैं। सबसे पहले पुस्तक से वाक्य बनाते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है। फिर बनाते हैं खाता ने से, सीता ने खाना खाया। फिर बनाते हैं खाता से, रमेश खाना खाता है, गीता विद्यालय जाती है, माँ ने पानी पिया, गोपाल सुबह खेलता है, गीता ने बर्तन धोए। ठीक है, अब आते हैं शेर पे। शेर दहाड़ रहा है और फिर कलाकार चित्र बनाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा ये वाच्य का टॉपिक कंप्लीट होता है। देखो लास्ट एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये जैसे अगर शेरनी दहाड़ रही है, रहा का क्या हो गया? रही। तो ऐसे ही कर्तावाच्य में क्रिया कर्ता के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है कृतवाच्य में। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपकी ये वर्कशीट ख़त्म होती है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।